आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में आज का ये पवित्र दिन दिया कि हम सब ऑनलाइन जुड़ करके तेरी आराधना और तेरी बंदगी कर सकें, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने गुजरे समय में हमें से हर एक को संभाला है और आगे भी प्रभु तेरा सुरक्षा का सामर्थ का हाथ हम सब पर बना रहे। आज की आराधना को प्रभु तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं, तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, 176 नंबर मेथोडिस्ट हिम्नल में 176, आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार। मेरी आँख है क्रूस पर खास, हूँ नजात का तलबगार। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। खोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। मैं आवारा बेतस्कीर, कामिल राहत पाता हूँ। सुनता तुझको मैं बचाता, क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ यीशु बचाता, तुझे सब कुछ देता हूँ, तुझे अपना कहूँगा। तेरी चीज़ें लेता हूँ, तेरा नेत मेरा क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ। तुझी में है मेरी जान,
बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता। तेरी रूह से हूँ मामूल, तेरी ही सिताइशो, हर एक दाग है दिल से दूर, सना सना भरे। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। हम सब दुआ में मिलेंगे। पादरी एस यू प्रसाद साहब दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद बाइबल का पाठ भी पढ़ेंगे। आइए हम अब प्रार्थना में मिले। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवादित है इस अवसर के लिए परमेश्वर जो कि तूने इस शब्द के दिन में दिया कि हम तेरी आराधना ऑनलाइन कर रहे हैं। परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग भी इसमें संलग्न हैं परमेश्वर हर एक को, और जो भी संलग्न नहीं है परमेश्वर उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू जानता है परमेश्वर इस समय की जो भी आशीषें हैं परमेश्वर वो तेरी कृपा से हमको मिलती हैं। जैसा कि विदित होता है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अवश्य ही हम परमेश्वर इस समस्या पर जो आज हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है इस पर हम विजय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तू हमारे साथ है। और हम परमेश्वर दुआ में उन लोगों को दुआ में याद करते हैं परमेश्वर जो कि इस समय इस वायरस के प्रकोप से पीड़ित हैं। उन लोगों को दुआ में याद करते हैं परमेश्वर, चाहे वो हमारे देश में हो या हमारे शहर में हो। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान कर, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर तुझसे मांगते हैं तो तू हमें देता है, और जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए द्वार खोलता है। जैसा कि तूने विगत दिनों में हमारे लिए द्वार खोले और बहुत सी सहूलियतें दी परमेश्वर, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। क्योंकि आज का ये शब्द का दिन परमेश्वर खास दिन है, प्रभु भोज है परमेश्वर, जिसको मानने के लिए परमेश्वर तूने हमको हिदायत दी और कहा कि जब तक मैं दोबारा ना आऊँ तब तक ये रस्म मानते रहें और उससे इस रस्म के माध्यम से तेरे से संगत रफाकत हो सके। तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय हम परमेश्वर उन लोगों को भी दुआ में याद करते हैं जो हमारे चर्च से के मेंबर हैं परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो परमेश्वर उनके पास ये सुविधा ना हो, उनके सब के लिए परमेश्वर हम तेरे सम्मुख लाते हैं। तू जानता है परमेश्वर ऐसे समय में बहुत सी समस्याएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पर भी, और उन सब में परमेश्वर जब तू हमारे साथ होता है तो परमेश्वर उन सब का हम सामना कर लेते हैं। ऐसे समय में
हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे सम्मुख लाते हैं और उन पर तू अपना हाथ रख परमेश्वर, जैसे कि आज तक तूने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, आगे भी ये सहायता तू उनके लिए अनवरत बनाए रख। पर तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय दुआ में याद करते हैं परमेश्वर उन बुजुर्गों के लिए जो घरों में हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं परमेश्वर घर के लिए और कलीसिया के लिए आशीष का कारण होते हैं। परमेश्वर उनके माध्यम से तू हम सबको आशीष दे। तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्राणों के लिए तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनको तू अपने हाथों में ले परमेश्वर, और तू उनको जो भी जीविकोपार्जन के साधन दिए परमेश्वर उसमें तू उन्हें बरकत दे। ऐसे समय में तू उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना, ताकि वे उन सब जिम्मेदारियों को निभा सकें जो उनकी अपने परिवार के प्रति, अपने स्वयं के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति है परमेश्वर, सबको सही प्रकार से निभा सके परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर जब हम समान स्थिति में आए तो परमेश्वर एक साथ मिलकर तेरी हम तो सिताइश कर सके। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर नौजवानों के लिए जो हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, उन पर तू अपना हाथ रख परमेश्वर, और इन जवानी के दिनों में परमेश्वर तू उन्हें ऐसा बना ताकि वे तो सृजनहार को याद रखें और तेरी आज्ञाओं का पालन करें, और वो सुरक्षा तुझसे प्राप्त करें परमेश्वर जो तू अपने नौजवानों को दिया चाहता है। सब विनती करते हैं परमेश्वर, उनकी भी जो भी आवश्यकताएं शारीरिक मानसिक, उन सब की आपूर्ति तू स्वर्गीय भंडार से कर, और उन्हें ऐसा बना कि ऐसे दिनों में तेरे नज़दीक रहें और तेरे से दूर ना हो परमेश्वर, और अपने प्रार्थना का फल देख सके। आगे आने वाले दिनों में जैसा कि विदित होता है कि परमेश्वर हम अवश्य ही इस समस्या पर विजय पाएंगे। दुआ में याद करते हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं परमेश्वर, चाहे वो हिंदी माध्यम के हों, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के हों, चाहे वो मेडिकल लाइन के हों, चाहे वह अन्य जितने भी व्यवसायिक प्रशिक्षण हैं परमेश्वर उसमें संलग्न हों, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। उनको अकल बुद्धि दानाई दे, और जो भी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की गई है उस व्यवस्था में परमेश्वर तू उन्हें जोड़, ताकि वे परमेश्वर इन दिनों में तेरे नज़दीक रहकर परमेश्वर उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकें जो आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके भविष्य को निश्चित करेगा। परमेश्वर दुआ में याद करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि अपनी माताओं की गोद में पाए जाते हैं परमेश्वर, उनकी जो भी जिस्मानी रूहानी ज़रूरतें हैं परमेश्वर उनसे तू अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, क्योंकि तू बच्चों को प्यार करता है और उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, और हमें विश्वास है कि तू उनकी भी आवश्यकताओं की आपूर्ति पूरी करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर जितने भी कलीसिया में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो MYF हो, WHCS हो या संडे स्कूल हो, अन्य जो भी इस चर्च के द्वारा संचालित इकाइयां हैं परमेश्वर, उन सब में तेरी मर्जी निहित हो। अब तू उन सबको जो इसमें संलग्न है, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको तू अपने हाथों में ले। ऐसे दिनों में ऐसा बना ताकि वे परमेश्वर तेरे से निकटता हासिल करें, और जितना हो सकता है परमेश्वर तेरे नज़दीक रहें। परमेश्वर उससे विनती करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना में याद करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अस्पतालों में बीमार हैं, घरों में पाए जाते हैं। अब ऐसे रोग हैं परमेश्वर जिनको की परेशानियां होती हैं, ऐसे समय में तू उनकी सुध ले, और परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ से उन्हें छू कर चंगाई दे, ताकि वे इस योग्य हो सके, ताकि वे चलते फिरते तेरे जलाल को जाहिर करें।
दुआ में याद करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उन पर भी तू अपना हाथ रख, चाहे वो हमारी कलीसिया से संबंधित हो, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया से, चाहे वो हमारे नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के पासवान हों, वहाँ अन्य स्थानों पर परमेश्वर जो भी अधिकारी हैं, चाहे बिशप हों या और शिक्षण संस्थाएं हैं परमेश्वर जो कि तेरे द्वारा संचालित होती हैं, उनमें जो लोग संलग्न हैं परमेश्वर, उन सब पर तो अपना आशीष भरा हाथ रख। खास तौर से स्थानीय इकाइयों के लिए जो कि मैथोडिस्ट चर्च के माध्यम से चलाई जाती हैं परमेश्वर, स्कूलों के लिए, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या बॉयज़ स्कूल हो या बेबी फोल्ड हो या सुंदर भवन हो, व अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं परमेश्वर, उसमें जितने भी लोग संलग्न हैं और जिनके ऊपर ये जिम्मा है, उन सबको निभाने के लिए तूने सामर्थ्य बना दिया। दुआ में याद करते हैं खास तौर से हम अपने कलीसिया में उन लोगों के लिए जिनका कि पिछले दिनों में जन्मदिन हुआ, उन पर तू अपना हाथ रख, जैसे आज तक तूने उन्हें रक्षित रखा, आगे भी तूने रखा। प्रार्थना में याद करते हैं ब्रदर विनीत सहाय और उनकी धर्मपत्नी लवीना सहाय के लिए परमेश्वर, जिनकी के आने वाले दिनों में परमेश्वर शादी की वर्षगांठ है परमेश्वर, उन पर तू अपना हाथ रख, जैसे कि आज तक परमेश्वर तूने उनके एक वैवाहिक जीवन में हर तरीके की सुरक्षा उनको दी, और तूने जो 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 उन लोगों ने तुझसे मांगा परमेश्वर तूने दिया। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर वो सब आशीषें दे जो वैवाहिक जीवन में परमेश्वर आवश्यक होती है, और उन्हें ऐसा बना ताकि परमेश्वर वे तेरे जीवन को व्यतीत कर सके और अपने बुजुर्गों के साथ उनकी सलाह मशवरा के साथ जीवन बिता सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए, विधवा लाचार ज़रूरतमंदों के लिए और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो कि इस समय परेशान हैं, पीड़ित हैं, और सी आवश्यकताएँ हैं, उनको हर आवश्यकताओं की आपूर्ति तो अपने ईश्वर के भंडार से कर। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर इस कोरोना वायरस जैसा वायरस है परमेश्वर, जिसको कि महामारी की संज्ञा दी गई है, उसमें संलग्न जितने भी लोग हैं जो सेवा में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो स्टाफ नर्सेस हों, या जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, या अन्य जितने भी नगर पालिका के लोग हैं जो कि की सेवा में लगे हुए हैं परमेश्वर, उन पर तू अपना हाथ रख और उन्हें हर तरीके की सुरक्षा तू अपनी प्रदान कर, क्योंकि तू जब उनके साथ है परमेश्वर, ये सेवा मानव सेवा है और मानव सेवा ही तेरी सेवा है परमेश्वर, तू इनको आशीषित कर। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसा बना ताकि वे इस समस्या से लड़ने के लिए और भी ज़्यादा जोश और खरोश के साथ अपने काम को कर सकें। और ख़ास तौर से प्रार्थना करते हम जितने भी हमारे कलीसिया में अन्य लोग हैं परमेश्वर, अन्य कलीसियाओं में हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उन सबकी आपूर्ति तो स्वर्ग बता। हम अपने जीवन को तेरे सम्मुख लाते, तो हमारे गुनाहों को जो हमसे जाने अनजाने में मन वचन कर्म से हुए हैं तुझसे क्षमा चाहते हैं, और आगे के लिए परमेश्वर एक पाक पवित्र जीने की सामर्थ्य तुझसे चाहते हैं ताकि हम एक पाक पवित्र जीवन जिए और इस योग्य हो सकें, ताकि हम इस रस्म में जब हिस्सा लेते हैं परमेश्वर तो अपने दिलों को जांचें परखें और इस आवश्यकता के लिए परमेश्वर जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और इसी से हमारे विश्वास का नवीनीकरण होता है, तो सब विनती करते हैं परमेश्वर तू हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत करा, ताकि तेरे लहू और विनाश को खाएं तू हम में और हम तुझ में पाए जाए। सब प्रार्थना करते हैं एक बार फिर पूरी कलीसिया को और जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ भी तेरे नाम के लोग पाए जाते हैं वह अन्य
चाहे वो हमारे देश में है या विदेशों में है, उन सब पर तू अपना हाथ रख, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। शैतान तो विघ्न पैदा करता है, परंतु तेरी शांति अनंत शांति है। तू अपनी शांति उन्हें प्रदान कर, ताकि इस रोग से मुक्त होकर और अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। और उन सरकारों के लिए परमेश्वर, चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, चाहे वो राजकीय स्तर की हो या स्थानीय प्रशासन हो, हर एक को हम तेरे हाथों में दे देते हैं। हर एक पर तू अपनी मर्जी के मुताबिक तू उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि वे परमेश्वर इस कार्य को करते हुए उस पुण्य को कमाए परमेश्वर, जो कि मौका तूने उनको दिया। आने वाले दिनों में तू उनके साथ हो और सबको तेरी सुरक्षा में देते हुए और सबकी सुरक्षा तेरे हाथों में सुनिश्चित करते हुए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्शते, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आज के लिए जो कलाम में से चुना गया है वो मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा। इफ्सियों की, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम और उसका 3रा अध्याय, जहाँ पर 14 पद से मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा अध्याय के अंत तक। इफ्सियों की कलीसिया के नाम और उसका 3रा अध्याय और उसके 14वें पद से लेकर बाब के आखिर तक मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व को में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्योल डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करना है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी देह महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर के पाक कलाम के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन्हें भी मेहरबानी से सुन लें। वेंसडे फेलोशिप हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन ही आराधना हमारी चल रही है। संडे वर्शिप सर्विस भी ऑनलाइन शाम को 6 बजे। लास्ट संडे मैंने एक अपील की थी कि जो ऑफरिंग बॉक्स आपके पास हैं, आप उन्हें काउंट करके एक एनवलप में रखकर अपना नाम लिखकर चर्च के ट्रेजरर मिस्टर आयन लाइल के पास पहुंचा सकते हैं,
या आप मेरे पास पहुंचा सकते हैं, मिस्टर राजेश लाल के पास भी आप पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, तो हम उस ऑफरिंग को आपके यहाँ से कलेक्ट करवा लेंगे। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है, बहुत से लोगों ने अपने जो ऑफरिंग बॉक्स है उन्हें काउंट करके पहुंचा दिया है, पर अभी फिर भी कुछ बाकी हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो ऑफरिंग का जो दान आपके पास है, आप जितनी जल्दी हो सके उसे चर्च के खजाने में जमा कराने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दें। शुक्रगुजारी के रूप में 2000 रुपये मिस्टर विनीत सहाय, मिसेस लवीना सहाय ने दिए हैं चर्च को, क्योंकि उनकी 11वीं शादी की वर्षगांठ है। ये 10 जुलाई को आने वाले दिनों में उनकी शादी की वर्षगांठ है। हमारी दुआ है प्रभु इस जोड़े पर अपने आशीष का हाथ हमेशा बना के रखे, सारी खुशियाँ उन्हें दे, सारी बरकतें उन्हें दे। इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक भजन और गाएंगे, 630 नंबर, जय जय यीशु जय जय यीशु। जब हम इस भजन को गाते हैं तो हम आज का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। प्रभु जय जयकार जय जय यीशु जय जय, तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुख, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय, नर्तनदार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर्तनदार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय, जय बंधन भंजनहार, अक्षय जीवन देवनहारा, मृत्यु बंधन भंजन, अक्षय जीवन देवनहारा, रोगिन शोगिन एक आधारा, रोगिन शोगिन एक आधारा, जय जयकार सिरजनहार, पालन
नर नारी एक संग पुकारो, जय जय नारा मारो, जय ललकारो, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। लाए हैं ये हदिया खुदावन, ये कोरस गाएंगे। लाए हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तू ही ने दिया, तेरा ही है तू ही ने दिया, कबूल से आशीष इस पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने जुलाई माह के पहले इतवार में हमें आज पहुंचाया है, और हम सब लोग अपने घरों पर रहते हुए आज के पहले रविवार में उसकी आराधना के साथ जुड़े हैं। और जब हम पीछे नज़र करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, उसकी सामर्थ का हाथ, उसकी सुरक्षा का हाथ हमारे परिवारों के चारों तरफ बना रहा। जबकि हम इतनी बड़ी बीमारी के दौर से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में भी प्रभु का अनुग्रह का हाथ हम सब पर बना रहा। और ये एक बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है कि प्रभु ने आज तक हम सबको संभाला है। निरंतर उसकी नज़दीकी में बने रहें और उससे सारी बरकतों को हम हासिल करते रहें और हर पल उसका धन्यवाद करते रहें। थोड़ी सी देर के लिए जब हम आज आराधना में हैं, और आज हमारे मन में एक बात ये भी है कि हम आज प्रभु भोज में भी शरीक होंगे, और उसके लिए भी हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। मैंने बाइबल का जो हिस्सा अपने लिए और आप सब के लिए आज मनन के लिए लिया है, मैं उसके 2 पद आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 पद, 3 पद, 17 से 19 पद, सॉरी। यहाँ लिखा है, थोड़ा ध्यान से सुने। अगर बाइबल आपके पास है
तो आप अपनी बाइबल निकाल लें और ये हिस्सा अपने सामने रखें। इफिसियों 3:17 पद से, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, नंबर 1, और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है ये जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हम लोग मसीह के प्रेम पर बहुत बार मनन चिंतन करते आए हैं, लेकिन आज मैंने एक और छोटी सी बात को अपने और आपके लिए चुना है कि मसीह का प्रेम तो ऐसा है कि हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, और ये प्रेम मसीह आज मेरे जीवन से और आपके जीवन से चाहता है। लेकिन ये प्रेम संभव कब है? ये प्रेम संभव तब है जब हमारे संबंध, हमारे रिलेशन, हमारे परिवार में अच्छे हैं, हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसी से अच्छे हैं, हमारे रिलेशन हमारे समाज के साथ अच्छे हैं, हमारे रिलेशन हमारे और लोगों के साथ अच्छे हैं, और इसी तरह से परिवार में पति पत्नी का रिलेशन, परिवार में पति और उसके बच्चों का आपस में रिलेशन, पत्नी और उसके बच्चों का आपस में रिलेशन। इसी तरह से अगर हम संबंधों को एक एक करके गिनते चले जाएं तो वो संबंधों की, रिलेशन की एक लिस्ट बनती चली जाएगी। और अगर हम इस पर गौर करें तो आज के समय में हमारे संबंधों में, हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे आपसी रिलेशन में बहुत बड़ी गिरावट आती चली जा रही है, और इसका कारण यही है कि हमारा जो आपस का प्रेम है वो कम होता चला जा रहा है, दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। अगर हम कुछ वर्ष पहले अपने जीवन को, अपने मन को ले जाएं तो हम पाएंगे कि उस समय में आपसी संबंध कितने मजबूत हुआ करते थे, आपसी संबंधों की कीमत कितनी होती थी, और उसकी कीमत किसी चीज से, किसी धन दौलत से आंकी नहीं जाती थी। एक बार जो मुंह से शब्द निकल जाते थे वो शब्द, वो सेंटेंसेस अमर हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। और आज इस वैल्यू को, संबंधों की वैल्यू को, कीमत को हम लोगों ने धीरे धीरे कम कर दिया है।
और इसका स्तर बहुत नीचे गिर गया है। आज ना सिर्फ मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, पर हम जिस माहौल में रह रहे हैं हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम अपने विशेष समुदाय से प्यार करते हैं, कुछ लोग अपने समुदाय से प्यार करते हैं, कुछ लोग उस धर्म के लोगों से प्यार करते हैं। आपस में हम समुदायों में, धर्म के ग्रुप्स में, रिलीजन्स में बट गए हैं। हमारे देश में आज इस बात की कमी है। हर जगह हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये संबंध दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। हमारे रिलेशन बिल्कुल आपस में सिमट के रह गए हैं। इसका कारण यही है कि हमारी आपसी मोहब्बत, हमारा प्यार कम होता चला जा रहा है। अगर हम संबंधों की ही बात करें तो अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंधों में खटास है। कारण यही है कि इंसान स्वयं अपने आप को आगे की दौड़ में लगा हुआ है, आगे ले जाने की दौड़ में लगा है, और इस दौड़ में वो संबंधों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है, रिश्तों को छोड़ता चला जा रहा है। और इसलिए हमारे संबंध ना सिर्फ हमारे परिवार में, हमारे संबंध ना सिर्फ हमारे समाज में, हमारे संबंध ना सिर्फ हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, हमारे संबंध ना सिर्फ हमारे देश से दूसरे देश में अच्छे हैं। और इसका जो कारण है वो यही है कि हम में आपसी प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप की कमी है। और जब हम इस गैप को, इस खाई को दूर कर पाएंगे, जब हम एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, और प्यार किसी शर्त पर नहीं होता, परंतु प्यार सिर्फ किया जाता है। और इस प्यार का, इस प्रेम का जो लेसन है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और इस प्रेम का पाठ, इस प्यार के लेसन का संदेश हम पूरे संसार को देते हैं कि एक दूसरे से प्यार करना हमारे मसीह ने हमें सिखाया है। लेकिन अजीज़ों, ये शुरुआत अगर करने की बात है, ये फिर से इस प्यार की शुरुआत हो, रिश्तों को मजबूत बनाने की बात हो, तो ये सिर्फ हमें हमारे घर से शुरू करना ज़रूरी है। हमें अपने घर में विचार करने की ज़रूरत है कि मेरी पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं, मेरे बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं, मेरे बच्चों के संबंध मेरे साथ कैसे हैं। हमें पहले इन संबंधों को जोड़ के रखना है, फिर उसके बाद हमें अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। हमें अपने समाज में अपने संबंधों को मजबूत करना है, और ये संबंध प्यार से मजबूत होंगे। एक दूसरे को सिर्फ प्यार करना। आज अगर हम देखें, मनुष्य में इसकी बहुत बड़ी कमी आ गई है, और इसलिए आज हम सब लोग परेशान हैं, पूरी मनुष्य जाति परेशान है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचती है, अपने लिए करती है। मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोच रहा हूँ, मैंने दूसरों के लिए सोचना छोड़ दिया है, मैंने दूसरों को प्यार करना छोड़ दिया है।
इसलिए रिलेशन में गिरावट आई है, संबंधों में गिरावट आई है। और जब हमारे ये संबंध परिवार में अच्छे होंगे तो हमारे संबंध समाज में भी अच्छे होंगे। और जब समाज में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होंगे, हम एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, प्यार का बर्ताव करेंगे, तो ईर्ष्या, घृणा, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, यह हमारे समाज से दूर हो सकेगा। और इस पर आज के समय में विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैसेज मेरे पास आया, मैं उसको वीडियो को देख रहा था, तो बड़ा अच्छा वीडियो किसी ने बना के भेजा था। एक किंग कोबरा, स्नेक, सांप जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं, उसको दिखाया है। और एक तरफ एक मुर्गी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो किंग कोबरा सांप है वो उसके बच्चों को खाना चाहता है। लेकिन जो मुर्गी है वो कोशिश में है कि किसी तरह से उस कोबरे से अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। और यहाँ तक जब वो बच्चों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो मुर्गी उससे लड़ने को तैयार है। उसे अपनी परवाह नहीं है, ये एक तरफ कोबरा सांप है, लेकिन वो उससे लड़ने को तैयार है, उस पर अटैक कर रही है अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उससे लड़ने को तैयार है कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ये नुकसान ना पहुंचा सके, उसे मार ना सके। इन पक्षियों में कितनी समझ है कि जो अपने परिवार के लिए खुद को मौत के मुंह में डालने को तैयार है, लेकिन उसका प्यार उसके परिवार के साथ है। अजीजों, ऐसे ही अगर हम प्रकृति को देखें, जिस प्रकृति को मनुष्य बर्बाद करने की कोशिश में है, लगा हुआ है, आज भी कोशिशें कम नहीं हैं। परमेश्वर ने ये सृष्टि की रचना की कि मनुष्य इसमें रहे और इसको एंजॉय करे, और सारे फल, अच्छे पदार्थ ये सृष्टि की उपज है। लेकिन आज कुछ लोगों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी एक छोटी सी कहानी अभी मेरे पास पिछले हफ्ते मिसेस सुनीता जोसेफ ने भेजी। मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत सीखा, और शायद पहले मैं इतना नहीं जानता था। प्लांट्स का शौक़ मुझे भी बहुत है, गार्डन अच्छा बनाने का शौक़ मुझे भी बहुत है, लेकिन बहुत सी खूबियों को मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है तो मैंने जाना है कि उनके रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। वो कुछ इस तरह से है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। उसमें इस तरह से लिखा है, एक व्यक्ति एक स्टोरी अपनी बता रहा है, और वो
ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने घर की छत पर कुछ गमले रख दिए और उसमें प्लांट्स लगा दिए और एक छोटा सा गार्डन छत पर बना दिया। बहुत से लोगों के पास जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो किचन गार्डन बनाएं या अपना घर के पास गार्डन बना लें, तो वो गमलों में ही प्लांट्स लगा लेते हैं और अपने शौक़ को पूरा करते हैं। इस लेडी ने भी गमलों में प्लांट्स लगाए और अपनी छत पर एक छोटा सा गार्डन बना लिया। और वो व्यक्ति ये कहता है कि जब मैं कुछ दिन के बाद छत पर गया तो मैंने देखा कि कुछ गमलों में फूल आए हुए हैं और वो बड़े सुंदर फूल हैं, और कुछ गमलों में 2-3 नींबू भी निकले हुए हैं। उन्होंने नींबू के प्लांट्स भी लगाए होंगे और उसके साथ साथ मिर्च के प्लांट भी थे, उसमें हरी मिर्चें भी कुछ गमलों में थीं। और वो देखकर बड़ा हैरान और बड़ा खुश भी था। और उसके कुछ दिन के बाद उसने देखा कि उसकी वाइफ ने एक गमले में एक बांस का प्लांट भी लगाया था, बैम्बू प्लांट। और उसने देखा कि उसकी वाइफ जो बांस का प्लांट है उस गमले को खींचकर दूसरे गमले की तरफ लेकर जा रही है। और उसने पूछा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? उसकी पत्नी ने उससे कहा, ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर दूसरे पौधे के पास कर रही हूँ। बड़ा ये सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है। वो कह रही है कि ये बांस का जो पौधा है ये सूख रहा है, इसलिए मैं इसको खींच कर घसका कर दूसरे गमले के पास ले जा रही हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस बात पर हंस पड़ा और मैंने कहा कि अगर ये पौधा सूख रहा है तो इसमें खाद डालो, इसमें पानी डालो, इसके गुड़ाई करो और तब ये ठीक हो जाएगा। इसे खिसका कर किसी दूसरे पौधे के पास करने से क्या होगा? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा गया। ये बड़ा सोचने की बात है। उसने कहा कि ये जो बैम्बू प्लांट है, जो बांस का प्लांट है जिस गमले में है, ये एकांत में रखा है, ये अकेला है, इसलिए ये मुरझा गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इस गमले को, इस प्लांट को दूसरे प्लांट के पास ले जाके रख दिया जाए, तब ये हरा भरा हो जाएगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे के साथ मिला दिया जाए या पास में उसके रख दिया जाए तो वो पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है कि पौधों में भी ये बात है कि अकेलापन उसे मुरझा देता है, सुखा देता है और वो पौधा मर जाता है। और जब इस व्यक्ति ने इस बात पर गौर किया तो ये सोचने लगा कि ये सच्चाई कितनी है इस बात में। तो वो अपने पुराने समय की बातों को याद करने लगा कि जब माता जी का देहांत हुआ था तो पिताजी अकेले रह गए थे और थोड़े दिनों में ही उदास हो गए थे, कमज़ोर लगने लगे थे।
जैसे पेड़ मुरझा जाते हैं वैसे वो भी हो गए थे। उनकी मौत के बाद वो कुछ साल तो जिए, पर उनका जीवन ऐसा ही रहा। और जब माँ थी, जिंदा थी, तो कभी पिताजी को उदास नहीं देखा था। दोनों के रिलेशन की बात है। और तब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पत्नी की बातों पर विश्वास सा होने लगा और सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। इससे मैं एक बात को और याद करता हूं कि जब मैं छोटा था तो बाजार से एक रंगीन मछली ले आया था और उस मछली को जार में डाल दिया था पानी भर के। और जब मछली अकेली थी, वो जार में घूमती रही, ना उसने दाना खाया और दाना भी नीचे बैठ गया। और 2 दिन के बाद मछली भी पानी के ऊपर तैरने लगी, मर गई, क्योंकि वो मछलियों के झुंड से लाई गई थी। और वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर मुझे ज़रा सा इस बात का अंदाज़ा होता कि अकेली मछली मर जाएगी तो मैं इसके साथ 3-4 मछली और ले आता। बचपन की ये बातें और उसने जो प्लांट्स और माँ के उदाहरण को सुना और याद किया, उससे उसे ये लगा कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा हो, हर किसी को किसी न किसी का साथ बहुत ज़रूरी है। और आगे वो ये कहता है कि हमें आज इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अगर स्वयं खुश हैं, हमारा परिवार भरा पूरा है और हम खुश हैं, और अगर कोई और उदास है तो हमें उसके अकेलेपन को, उसकी उदासी को दूर करने की ज़रूरत है। गमले को खींचकर दूसरे गमले के पास तो रखा जा सकता है ताकि वो भी हरा भरा हो जाए, लेकिन जब इंसानों के बीच में खटास आ जाए, जब इंसानों के बीच में दूरियां आ जाएं, तो उन दोनों को लाना कितना कठिन है, उन दोनों को पास लाना कितना कठिन है, ताकि उनके संबंधों की खटास दूर हो सके, उनका आपसी मतभेद दूर हो सके, ताकि वो भी खुशहाल रह सकें, अच्छे जीवन को जी सकें। मेरे अजीज़ों, इस कहानी से हमें एक बात और ये सीखने को मिलती है कि हम अगर अपने ही परिवार में खुश हैं, मस्त हैं, बिज़ी हैं, और हम दूसरे के लिए शायद नहीं सोच पा रहे हैं, खुशियाँ जो देने की बात हम कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कि उन रिलेशंस को हम दूसरों के साथ भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिन्हें खुशियाँ मुहैया नहीं हुई हैं, जो उदास हैं, जो अकेले हैं, हमें उनके साथ भी कुछ समय बिताना ज़रूरी है, ताकि उनके जीवन में भी कुछ खुशियाँ आ सकें। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि सच में अकेलापन इंसान के लिए कितना खतरनाक है। जब वो एक प्लांट के लिए, एक पौधे के लिए खराब हो सकता है, उसको मुरझा सकता है, सुखा सकता है, तो मनुष्य के जीवन में भी अकेलापन कितना खराब हो सकता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो मसीह ने प्यार हमें सिखाया है, उस प्यार को हम दूसरों के साथ बांटें,
अपने संबंधों को दूसरों के साथ बेहतर बनाएं, अच्छे बनाएं, ताकि हमारे जीवन खुशहाल हो सकें। ना सिर्फ हम ही खुश रहें, परंतु हम दूसरों के जीवनों में भी खुशियां ला सकें। आज जब हम प्रभु की नज़दीकी में बैठे हैं और कुछ देर के बाद हम पाकशा की रस्म का हिस्सा बनेंगे, हम उसके बदन और लहू के स्वाद को फिर से चखेंगे और उसके बड़े बलिदान को याद करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें इस बात को भी याद करना ज़रूरी है कि उसने कितना बड़ा प्यार मेरे और आपके से किया है। ये अपना बलिदान उसने दिया ताकि मेरा और आपका जीवन खुशहाल हो सके, हरा भरा हो सके और उसमें जीवन आ सके। प्रभु की नज़दीकी में बने रहें। और अगर कोई आपके आसपास उदास है, परेशान है, दुखी है, तो कोशिश करें उसकी उदासी को दूर कर सकें, कुछ समय उसके साथ बिता सकें। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि किसी पर हंसना बड़ा आसान है, किसी पर हंसना बड़ा आसान है, पर किसी के साथ कुछ देर हंसना बहुत बड़ी बात है। तो जब हम अपने परिवार में, अपने जीवन में खुश हैं, तो हम अपने आसपास भी ज़रूर देखें कि हम किसी के जीवन को खुशहाल बना सकें, उसके जीवन को हरा भरा बना सकें, उसके जीवन में प्रभु के प्यार को बांट सकें। और प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हम उसके प्यार को जान सकें, उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जान सकें, जो हमारे ज्ञान से परे है। उसकी नज़दीकी में बने रहें और प्रभु आपको अपनी सारी बरकतों से परिपूर्ण करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आखिर में हम इससे पहले कि पाकशा की रस्म में जाएं, एक गीत गाएंगे, 425 नंबर, आरास्ता हो ऐ मेरी जान की बिछा है अब दस्तरखान।
से जो न्यामत तेरी है उसी से इसे भी है मेरी पाकशाह की रस्म को निकाल लें जो गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 589 589 पर हमें मिलती है। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी राहों में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और आजी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से इकरार करो, हम सब इसमें शरीक हों। अय कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन कौलन और फेलन बाशिद्दत सादिर हुए हैं और यूं तेरे बाज भी गज़ब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादिलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज और अफसोस होता है। अय कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्ज़ी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो। हमारे खुदावंद यीशु की खातिर आमीन। दुआ में मिले रहें। अय कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से ये वायदा किया है कि जो सब दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलितों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अय मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हम दुआ में मिलें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशगी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र करें। हम सब इसमें शरीक हों, इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुज़ुर्ग नाम की हमद व सना करते और सदा तेरी सताइश करके कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अल्फाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आए खुदावंद ताला, तुझको सताइश हो। आमीन। हम दुआ में मिले रहें।
अय कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी। और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिरौतनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फ़ायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए ही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो, मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम इसमें शरीक हों। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं हैं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ़ हों, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। आप लोग जो परिवार के मुखिया हैं, तो परिवार के सब लोगों को रोटी बांट दें। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है, इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और इसे पियो और दिल में उसका शुक्र करो। अजीज़ों,
आप सब ने उसके बदन और लहू के स्वाद को चखा है, उसके बड़े प्यार को स्मरण किया है, उसके बड़े बलिदान को स्मरण किया है। और आज वो मुझसे और आपसे ये कहता है कि जो प्यार का संदेश उसने दिया है, इस प्यार के संदेश को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तों को हम दूसरों के साथ बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आखिर में हम सब लोग आलम बाला पर खुदा की तमजीद में शरीक होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। अय खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते और तेरा जलाल जाहिर करते हैं। आए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। आए मसीह, तू ही रूल कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने घरों पर सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।